जी, मैं आपसे मुखातब आ रहा हूँ और एक फॉलो अप रिपोर्ट के लिए आपके पास हाजिर खिदमत हूँ। चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला मेंबर की तहसील सुमानी और तहसील सुमानी का ये मरकज़ी स्पॉट है और सुमानी में मौजूद हूँ। आपसे बात कर रहे हैं मोड़ा लोहारा की। मोड़ा लोहारा तहसील सुमानी के बिल्कुल मज़ाफ़ाती इलाका जो टाउन एरिया कमेटी की वार्ड नंबर 1 का हिस्सा है, जहाँ पे रास्ते का मामला ज़ेर बहस चल आ रहा है और उसमें आए रोज़ नई पेशरफ्त जो हो रही है जिसको हम फॉलो अप करते हैं। और इस वक्त आज की फॉलो अप रिपोर्ट यह है कि जो कल गुज़श्ता 29 तारीख को वाक़या पेश आया जुलाई। और ये जो सेंटर वाला नंबर है क्या है खसरा नंबर? ये वाला 1494 ये आपका मलकियत है? ये हमारा मलकियत नंबर है। और इसमें अभी इंटरप्शन हुई है? बिल्कुल इसी। और मतोको यह है कि अगर रास्ता जी हमने दरखास्त दी हुई थी पैमाइश की, तो कल पटवारखाने अमले ने आना था, तो कल आना था यानी जो गुजर गया कल आना है, कल आना है, सबको बताया भी हुआ है। कल 30 जुलाई 2024 को आना है। बिल्कुल सबको बताया हुआ है। उसके बावजूद इस रकबे में इंटरप्शन हुई है, मुदाखलत हुई। और आपके ख्याल में ये गैर कानूनी हुई है? जी गैर कानूनी 2024 को उसके हवाले से पुलिस थाना चौकी में कोई एप्लीकेशन गई सैयद आतिफ शाह की जानिब से और उस पर पुलिस के लेटर पे महकमा माल की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट को तलब किया गया था पटवारी से। पटवारी की रिपोर्ट हमारे सामने जो कुछ आई और हमने पटवारी का मौक़िफ़ भी ले लिया और उसी हवाले से चूंकि पार्टियां खौफज़दा रहती हैं कि अगर हम इस रिपोर्ट को शाया करते हैं या देते हैं या मीडिया के हवाले से सामने आते हैं तो हमें आला हुकाम गुरदावर तहसीलदार या एसी वगैरह या पुलिस या सियासतदान तंग करेंगे। तो भरतौर ये मीडिया का अपना एक सिलसिला है। मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, तो मैंने अपने ज़राए से मुकम्मल तस्दीक की, रिपोर्ट भी हासिल की, उसको पढ़ा भी और उसकी तस्दीक भी पटवारी से कर ली, जिसके मुताबिक खसरा नंबर 1496 जिससे 10 मरले खरीदी थी अरसलान वल्द राजा असगर खान पार्टी ने और उस पर तामीर की और उसके जानिब जो गर्ब है उस पर दीवार बनाई अपने हदूद के अंदर सैयद आतिफ शाह वगैरह ने और उसको गेट से गिरा दिया अरसलान ने। तो किसने कहा कि आप गिरा दें? और आपने ज़ाहिरा पंचायतियों ने कहा, वो कौन थे? पंचायती वहाँ पे बैठे थे। गेस्ट कौन लोग थे? राजा नैन साहब, राजा जुल्करनैन जो चेयरमैन टाउन कमेटी है। और मौज़ीन में कौन थे? और चौधरी बूटा थे, मिर्जा बूटा मतलब मोहल्ले के जितने भी मौजूद। मिर्जा बूटा की वल्दियत तो नहीं पता मुझे। और कौन थे अहम? 2-4 नाम बताएं। राजा नजाकत वल जमरोज और ये जुनैद या जैदी नाम इनका जो भी। राजा जावेद वल्द असलम खान, ये और कुछ और लोग भी थे काफी मोहल्ले। तो राजा मोहम्मद अली सोना सदर प्रेस क्लब भी मौजूद थे वहाँ या नहीं थे? वो भी। तो उसमें क्या तय हुआ और आपने फिर वो दीवार गिरा दी, वो क्या तय हुआ ऐसा मामला? मतलब मैंने यही कहा था कि जहाँ आप जाके ना मतलब क्लियर करें रास्ता, जो भी है आपकी रुकावट वो खत्म करें। अगर कोई इशू आता है तो हमें कॉल कर दें, बस हमें कॉल कर। जी ना, सादा बच्चा था, जैसे उसको कहा गया उसने वैसा ही मीडिया स्टेटमेंट दे दी। हम लेने वालों को भी इल्म नहीं था कि क्या पूछना है। जो कुछ लाइव हमने पूछा, जो कुछ हमारे जहन में आया, जो कुछ हमने देखा, उसके मुताबिक उसने जवाब दे दिया। और अब रिपोर्ट पटवारी ने मुकम्मल तस्दीक और तायीद कर दी सैयद आतिफ शाह के मौक़िफ़ की कि ये रकबा शाह साहब का मलकीती है। 1494 ये आपका मलकियत है? ये हमारा मलकियत नंबर है। उनका खरीद करदा है या उनके आबो-इजाद का उनके ज़ेर कब्जा है और इसमें मुदाखलत हुई है और दीवार गैर कानूनी गिराई गई है। इसको फॉलो अप करेंगे या इसको अपडेट करके इसको तस्दीक करते हुए गिरदावर या नायब तहसीलदार के थ्रू पहुंचाएंगे पुलिस के पास और यूं पुलिस की कार्रवाई अगली शुरू होगी। लेकिन इसमें जो अहमियत की आमिल बात है वो ये सामने आ रही है कि जो पहले से एक नक्शा लट्ठक्स मसावी जिसको 1992, 93 या 93-94 कहा गया, उसमें नक्शे में खराबी हुई, बंदोबस्त की जानिब से हुई या नहीं? लेकिन ये गैल है, यहाँ पे खत्म हो गई है, यहाँ से आगे दोबारा शुरू हो रही है। ये हमारा मलकियत नंबर और ये सेंटर में गैल खत्म कर दी और ये बहस है कि खराबी हुई, तो वो रास्ता खत्म कर दिया गया था जहाँ पे दोनों जानिब से, एक गरबी जानिब से उस पर तामीर हुई राजा औरंगजेब खान के और आगे से उसके बेटे शहजाद या शमा की जानिब से, और दूसरी जानिब
जो अजहर नज़ीर मुगल है उसने मदरसा तामीर कर लिया था। अब उसको जो नक्शे में दिया गया, जैसे कि हम आपको साथ साथ ये वीडियो दिखा रहे हैं और साथ शामिल कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग का हिस्सा बना रहे हैं, ताकि आप मेरी बात को सुनते हुए साथ वो पिछले मनाजिर भी नोट करते जाएं। या कोई निके निके सा लगे सा इस वादी पर दी अटैच सा राजे को फायद खान ने करा ने रस्ता ते इधरू लंघने रहे हो इधर रस्ते ही होना सी और कहीं इधर जान नहीं सी होना। अच्छा ओए मोद मार के जो खड़ने सा जनाजा ते बंद होने पर तुसा क्या कहता है कोई असा जनाब रोज ही है महकमा माल को जाने रहे हो, ऐसा नहीं कोई इसने हाल पर रहम करो। तो अब वो रास्ता मोल्ड करने के लिए शाह साहब को कायल किया गया। जो कुछ हमारे सामने आया कि अब रास्ता जो है वो कब्रिस्तान के साथ से असल जो नक्शे का था या जिस पे बहस चल रही थी उसको चेंज कर लिया जाएगा और अपनी मर्जी से कहा जा रहा है कि वो महकमा माल एक नक्शा नया बना रहा है और उसकी तस्दीक करेंगे और उसके मुताबिक खोल देंगे और 2 मरले शाह साहब को रकबा चेंज करके दे दिया जाएगा। शाह साहब इस पे राजी हूं या ना हूं, वो माने या ना माने, लेकिन उनको ये रास्ता बदली करके कब्रिस्तान के साथ से एक नया रास्ता निकाल कर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये है आज की हमारी फॉलोअप रिपोर्ट और हम आगे बढ़ेंगे। कल आ रही है रुखसत 1 अगस्त 2024 को, उस पे महकमा माल के पास जाएंगे, पटवारी के बाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अगर जरूरत पेश आएगी तो एसी समानी के पास। और आज की हमारी रिपोर्ट आला हुकाम के नोटिस में आए कि ये जो खराबी हुई ये बंदोबस्त की जानिब से महकमा बंदोबस्त को ही बनाया हुआ रिकॉर्ड मुंतकिल हुआ महकमा माल के पास और उसी पे यानी जो गलत तामीर हुई या खराबी हुई या जो रिकॉर्ड खराब हुआ उसी को ही कायल करके जबर से मुसल्लत किया जाएगा अवाम पर और लोगों पर और सियासतदान और जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं जो इस वार्ड में हैं, टाउन एरिया में हैं या एमएलए के इलेक्शन लड़ेंगे, वो इसी महकमे की इसी खराबी को ही मैनेज करेंगे और अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि अवाम को मजबूर होना पड़ेगा कि जो कुछ वो कह रहे हैं उसको मान लिया जाए। एज दैट रिपोर्ट मेरी कंप्लीट हुई और अगले मरले तक हम आपको फिर मिलते हैं नई फॉलोअप रिपोर्ट के साथ। चाहूँगा चौधरी फजल रहमान आपसे इजाजत।